हाँ जी, जय श्री माता जी। जसलीन, मेरी आवाज आ रही है क्या? कैन यू हियर माई वॉइस? योर वॉइस इज नॉट कमिंग। आई कैन हियर यू। हाँ, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। चलिए बताइए, बातचीत अच्छी हुई? अंदर अंदर बातचीत अच्छी हुई? सॉर्ट ऑफ लग तो रहा है कि हुई। और बहुत फ्री चीजों, मतलब फ्री भी है बहुत सारी चीजों में। वो माइंड में भी जब ग्रॉस बॉडी में आते हैं या डे टू डे लाइफ में आते हैं तो होते हैं एंटाइटल्ड माइंड में। हम्म। बट अंदर इंटरनली जो नीड बेस्ड क्वेश्चंस थे, क्या डिजायर है, क्या रह गया है, आप क्या चाह रहे हो, तो उन सब चीजों में तो ऐसे लग रहा था फ्री है, ये भी फ्री है। अब ऐसे ये तो नहीं लग रहा, पर हाँ ये चीज में ऐसा लग रहा है। तो एक क्वेश्चन है अंदर चला। हम्म। इससे हमें हेल्प मिलती है अपने आप को और जानने के लिए। ओके। जैसे हमें ये और ये सारे सेशंस और क्वेश्चनर्स जब होते हैं इस तरीके से, तो हमें लगता है कि अच्छा अब हमें और प्रायोरिटी में क्या अच्छा लग रहा है, हमें क्या चाहिए, हम क्या करना चाह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं क्या वो इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीजें इस दौरान हमें ट्रांसपेरेंसी लाती है हमारे अंदर। कई हम्म। बार हम नोटिस नहीं करते, एक्नॉलेज नहीं करते या इग्नोर करते हैं। हम्म। अब समझ में आता है अपना अस्तित्व। आज पूरा, हाँ, जब हम आत्मा के साथ बहुत करीब होते हैं तो हमारी जो वॉइस है, एटीट्यूड है, वो एकदम असम एक और जब हम आत्मा से हटते हैं तब हमारे अंदर वो ऊपर नीचे रहेगा, खुशी होगी, एक्साइटमेंट होगा, फिर वो होगा, एक जीरो पॉइंट आएगा। ये सारी चीजें हटने के बाद आती है। साथ रहने पे एक ही सा रहता है। लोगों को लगता है कुछ गड़बड़ है, पर हमें पता है आज हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन अच्छा हुआ था, या जब हम बैठे थे तो ऐसी चीज हुई थी, इसलिए हम ऐसे जीरो जैसा फील कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो कुछ नहीं है, बस ऐसे फील हो रहा है जैसे ऐसा चैनल बने कि जहां जाए वो जॉय और हैप्पीनेस ऐसे स्प्रेड हो जाए, जैसे हवा में परफ्यूम आ जाता है वैसे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। ब्यूटीफुल। ऐसी फीलिंग का बहुत मजा आता है, अगर ऐसी फीलिंग रहती है तो। दैट्स वेरी नाइस। ये वाली फीलिंग मेरी इनेट है, बचपन से है कि जो भी मेरे इंटरैक्ट करे या मेरे साथ कांटेक्ट में है वो जॉयस हो। आज फिर से ये प्रबल हो गई है। एक्चुअली जैसे जैसे हमारा अंतःकरण स्वच्छ होता जाता है ना, वैसे वैसे हमारा हाँ, जो वेरी पर्पस ऑफ आवर लाइफ है वो क्लियर होता जाता है। जब तक अंतःकरण कंटेमिनेटेड है तब तक हमें अपना पर्पस मालूम नहीं लाइफ का, और हम इधर उधर उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे स्वच्छता आती जाती है वैसे वैसे सब चीज शांत होती जाती है। कुछ ऐसा लगता है क्या चाहिए, समझ नहीं आता क्या चाहिए। मेरे को तो कई बार समझ ही नहीं आता है क्या चाहिए भाई। और जो भी चाहिए वाली कहानी है वो भीतर से नहीं आ रही है, वो बाहर की आवश्यकता है बस। बाहर की आवश्यकता है, जैसे शरीर को भोजन चाहिए, फिनिश। लेकिन चाहिए क्या ये समझ में नहीं आता, क्या चाहिए पता नहीं। और क्लियर ही नहीं है चाहिए क्या, मालूम ही नहीं है। या ये कहें कुछ चाहिए ही नहीं, अंदर तो कुछ है ही जब नहीं आपने रिक्वायरमेंट। हाँ, कुछ कह रहे हो जसलीन? जब आपने जीवात्मा से पूछा ना तुम्हें क्या चाहिए, अपनी जीवात्मा से जुड़ के पूछो,
कुछ नहीं चाहिए, ऐसे नहीं रह गई। और अगर पहले वाली ये नीड थी ना, हम मर्ज हो जाए, हम वननेस फील करें, तो आपने फिर बताया था वो भी नीड नहीं होनी चाहिए, वो भी हमारी डिमांड क्यों होनी चाहिए? डिवाइन को तो पता ही है हमें क्या चाहिए। तो आज वो भी नहीं आ रहा था, फिर मैंने कहा आ भी देख लो। मतलब वो भी नीड जो पहले रहती थी ना, हम एकाकारिता महसूस करें, या हम अपने जो लाइफ के पर्पस के लिए आए हैं ह्यूमन शेल में, वो कंप्लीट कर ले, आज वो भी फील नहीं हुआ जीवात्मा। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। एक्चुअली क्या है कि एकाकारिता तो अनुभव कर ली, इसी कारण से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। परमेश्वरी की एकाकारिता आ गई तो अब चाहिए क्या? अब तो कुछ चाहिए ही नहीं। एकाकारिता ना होना ही तो डिमांड्स बढ़ा रहा था। एकाकारिता हो गई तो डिमांड ही जीरो हो गई, सबमर्ज हो गई उसमें। अब दैनिक जीवन की आवश्यक देखो, अब दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं जो हमें जिंदे रहने पर चाहिए, पर अंदर से तो कोई डिमांड ही नहीं है। आवश्यकताओं और डिमांड में अंतर है। डिमांड गॉड से तो कुछ है नहीं, बाहर की जो चीजें आवश्यकताएं हैं वो जितना हो सकती हैं पूरी हो जाए, ना हो तो कोई बात नहीं, वो भी उनकी मर्जी, पूरी हो या ना हो। हम क्या करते हैं, हम अनजाने में क्या करते हैं, अज्ञानता में जो बाह्य जीवन की आवश्यकता है उन्हें डिमांड बना लेते हैं और फिर भगवान से वो मांगने लगते हैं। तो इट इज ए फुलिशनेस। आवश्यकताओं को डिमांड कभी नहीं बनाना चाहिए, आवश्यकताओं को सरेंडर कर देना चाहिए। प्रभु ये आवश्यकता है, आप चाहो तो पूरी करो, नहीं करो तो मत करो, आपकी मर्जी है। हम तो मांग तो कुछ रहे नहीं है। वी डू नॉट डिमांड फॉर एनीथिंग। वट एवर यू वॉन्ट टू फुलफिल और नॉट टू फुलफिल, इट इज अप टू यू। तो इस स्थिति में अरे डिमांड तो है ही नहीं, क्या मांगे, क्या समझ नहीं आ रहा, क्या मांगने को रहा है। वी हैव नथिंग टू आस्क। है नहीं बात? ऐसा लगता है ना, कुछ है ही नहीं, क्या कहे मां आपसे। अब हमें क्रूज पे जाना है, अब हमें क्रूज के ऊपर जाना है। अब क्रूज में जाने से पहले इच्छा भी है, तैयारी भी कर रहे हैं, जाना है जाना है जाना है, अच्छा ये वाली चीज चाहिए, वो वाली चीज चाहिए। अब तो क्रूज पे आ गए, अब क्या चाहिए? अब तो क्रूज पे ही हो। हाँ। यही सही है। अब तो कुछ चाहिए ही नहीं, अब समझ नहीं आ रहा चाहिए क्या। क्रूज पे आने से पहले समस्या थी, क्रूज से आने पहले बहुत सारी डिमांड थी, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। अब इस पे आ गए, अब क्या चाहिए? अब तो बस इसका आनंद लेना है। तो श्री मां का जो सानिध्य है वो एक क्रूज की तरह है। अब मां के सानिध्य में बैठ गए, अब क्या चाहिए? जब ये सानिध्य नहीं था तो डिमांड थी, अब साथ है तो क्या डिमांड है भाई? अब साथ में है ना। इंटरेस्टिंग बात। एक चीज और पूछनी थी इसी से हम्म रिलेटेड। जैसे एकाकारिता हमारी ध्यान की सिटिंग में जो घटित होती है, वो तो हमारी हर टाइम तो नहीं रहती है। जैसे मैंने 2 सिटिंग्स मेडिटेशन की और मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत कंप्लीट थॉटलेसनेस थी, पर वो परमानेंट तो नहीं रहती। वो हमारी फननेस होती है और फिर थोड़ी देर के लिए नहीं होती है। आज बहुत अच्छी है पर हो सकता है कल शाम तक ऐसी नहीं हो। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि हमें वननेस चाहिए थी, वो मिल गई थी, पर वो तो आ रही और जा रही है ना, वो परमानेंट वाले स्टेट में तो अभी नहीं आई। लिसन लिसन लिसन, थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं तुम्हारे शब्दों को। वो अपने आप से आ जा नहीं रही है। हम कभी वननेस को फील कर रहे हैं, कभी हट रहे हैं, हम कर रहे हैं। वो आ अपने आप से नहीं रही है, वो तो थी, वो तो स्थायी है। हम क्रूज पे हैं, ये स्थायी भाव है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम क्रूज पे हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। ओके।
So we have to affirm ourselves. बार बार अफर्म करना है, नहीं हम तो क्रूज पे हैं भाई, हम तो क्रूज पे हैं, खत्म। फिर ये भी चीज खत्म हो जाएगी। ओके ओके, ठीक है। वो कहीं नहीं मतलब जाती। अब हम मन्नत से चल रहे हैं, बस हमें ये अपने अंदर अफर्मेशन है कि हम ये चीज हमने मिल गई है, हमें जो हमें चाहिए थी। अफर्मेशन और एक्नॉलेजमेंट दोनों साथ साथ, बार बार अपने आप को साथ में एक्नॉलेज करें, अरे अरे हम तो क्रूज पे हैं भाई, हम काहे को इस चक्कर में पड़ गए हैं। और अफर्मेशन, यस वी आर ऑन क्रूज, दिस इज अफर्मेशन। ओके ओके। एक्नॉलेजमेंट, अफर्मेशन, रियलाइजेशन और जॉयस रहना, जॉय, ये चार चीज साथ कर लो, एक के बाद एक है। एक्नॉलेजमेंट है कि हम क्रूज पे हैं, अफर्मेशन है अपने आप को समझा रहे हैं, अरे भाई हम तो क्रूज पे ही हैं, ठीक है। और तीसरी क्या बताया था मैंने अभी, थर्ड क्या बताया था, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन क्या है, क्रूज पे जो आनंद मिल रहा है उसका रियलाइजेशन। और जब ये आनंद मिल रहा है तो इसको हम जॉयस, एक जॉय को महसूस करते हैं, एक जॉय है, और इस जॉय को एंजॉय करें, बस खत्म हो गया झंझट, बाकी कुछ भी नहीं है, नथिंग। मुझको इतना पता है कि माने अब हमें अपने स्वरूप रूपी क्रूज पर बैठा लिया है। अब क्रूज पे, जो क्रूज पे बैठाने वाला है, जो क्रूज को चलाने वाली कंपनी है, पैसेंजर को क्या चाहिए वो उनको सोचना पड़ता है, हमें नहीं कुछ सोचना कि हमें क्या चाहिए। यहां पे एक सेकंड होल्ड करना। हाँ आप बोलो। तो जो क्रूज की कंपनी है वो डिसाइड करती है कि भैया पैसेंजर्स को क्या दोगे तुम, जो बेस्ट हो सकता है वो दो। अब वहां के लोग थोड़ी कहेंगे कि भैया ये वाली चीज चाहिए थी, वो तो उनको पहले से ही देखना था। दिस इज नॉट अवर जॉब कि हमें क्या चाहिए। सो सेम विद दिस, सेम विद श्री माता जी। अब उनके साथ जुड़ गए, अब उनके साथ जुड़ गए, अब वो उनका काम है ना देखना कि हमें क्या चाहिए, क्या पूरा करना है। हम क्यों उनसे याचकों की तरह कहते रहे, माँ ये कर दो, माँ वो कर दो, कुछ भी नहीं, अब तो कुछ रहा ही नहीं। अब तो केवल उसका इस राइड है, ये जो उसकी राइड है ना क्रूज की, या उनके सानिध्य का जो आनंद है, उसका बस आनंद लेते रहो हर अवस्था में। और बहुत से साधक जो क्या, साधक साधिका क्या सोचते हैं, किसी संसारिक बाह्य चीज में हम अटक गए तो हम उसमें इस कदर इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम कहते हैं ओहो हो आज का ध्यान तो खराब हो गया, हमारा दिन खराब था। अरे भाई दिन क्या खराब था, उसे अलग फेंको भाई, अंदर तो आपको आनंद आ रहा है। इंटरनली यू आर ऑन क्रूज, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड। अब ये तो वही बात हो गई कि क्रूज पर है, डेक पे खड़े हुए हैं और बड़ी तेज तूफान आ गया, बहुत तेज हवाएं चलने लगी और हमें अपने केबिन तक जाने में 10 मिनट लग गए, इतने में हम भीग गए। बस इतनी तो बात थी, अरे भाई जाके केबिन में बैठ जाओ, हो तो क्रूज पे ही। तो उस तूफान में उलझने की क्या जरूरत है, उस तूफान के चक्कर में मत पड़ो, उस तूफान में इन्वॉल्व मत हो। वो अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो। यू आर सेफ ऑन क्रूज, डोंट वरी, यू ऑल आर इन सेफ हैंड्स, वन शुड अंडरस्टैंड इन ऑल मैनर्स। यहां तो वरी की कोई गुंजाइश ही नहीं, वरी एंड डिमांड, देर इज नो नीड एट ऑल, नो वरी नो डिमांड, जस्ट एंजॉय 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 दिस joy of oneness all the time, whether you are crying, whether you are weeping, whether you are angry, whether you are being retaliative,
whether you are sad, whether you are depressed, whether you are in anguish, whether you are at loss, just enjoy this cruise all the time within your heart. Whatever is happening outside, there is no concern with our inside. So don't take all the adversities into your heart. There is no need at all. But keep on enjoying, enjoying and enjoying the feeling of oneness with Shri Ma. This is the real consideration of all kinds of practices of meditation. This is the outcome of all your desire of being one. So relax, nothing to do now. Be inactive internally and maintain the responsibility of all kinds of activities of external world. So we should follow this combination always. Then we will not feel anything wrong, painful. But we will in the ocean of joy forever. Got my point? Yes. Why to feel negative side? Why to panic? She will take care of everything, and she is already taking care of everything. Is it true? Absolutely. Undoubtedly. So, what is there left for demand, for complaint? Nothing. Everything is finished now. If you realize all of you have come at this stage, just realize this fact. You will be amazed to feel, oh, we are free. है ना? ऐसा लगता है ना, अरे हम तो मुक्त हैं भाई, कहाँ उलझ गए, छोड़ो छोड़ो, भागो निकल के यहां से, पार छोड़ो, थ्रो इट अवे. ये मजा आता है जिंदगी का. और बोलो. सारी चीजें जो अभी आपने बोली ना, फील हर ड्यूरिंग जॉय, सैडनेस, सॉरो, एंगर, हैप्पीनेस, ये एक्चुअली में हुआ. झगड़ा कर रहे हैं या किसी से कुछ कह रहे हैं तो एनर्जी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, बाद में इंक्रीज हो रहा है. सॉरो में थे
कुछ ऐसे बैड न्यूज सुनी या ऐसे न्यूज सुनी, अच्छा नहीं लग रहा और एनर्जी का फ्लो इंक्रीज हो रहा है। तो ये हुआ अभी इधर भी, यही सारे 10 दिनों में ये सारे ही घटनाक्रम घटे। खुशी में भी फील हो रहा है, दुख में भी फील हो रहा है, एक्साइटमेंट में भी फील हो रहा है, झगड़े में भी फील हो रहा है। अरे क्या चल गया ये? सीमा यादव। लगता और है जो सीमा है वो अपना मोबाइल को साइलेंट पे करना भूल गई है। दब गया होगा हाथ। नहीं दबा नहीं है, कॉल आ गई होगी ना, कॉल आई होगी, उसने म्यूजिक लगा रखा होगा उसमें। और एक चीज फील की मैंने, हम लोग जैसे अभी 2-3 बार ऐसे हुआ, मुझे कहीं जाना था तो मैंने दोनों चीजों को देखा। मैंने कहा माइंड में तो मेरा जैसे पहले वाला आदत है ना, मुझे फ्रेंड से मिलना है, मुझे खुशी हो रही है, मुझे अपना। फिर जब मैं हार्ट पे चेक करी तो मैंने कहा ये लो, मुझे तो कोई मजा अंदर आ नहीं रहा। अच्छा, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया जाना। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा रही, क्योंकि हार्ट पे नहीं आ रहा मुझे जाना है, बट आउट ऑफ ओल्ड कंडीशनिंग हाँ जाना है, जाएंगे तो मजा आएगा। मैंने डिड नॉट गो। फिर मैंने ये टैली करना शुरू किया ऐसे, अब मतलब अंदर से क्या फील हो रहा है, अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या चेक कर रहे हो, ऐसे करना शुरू किया। तो फिर ये चेक करने से कैसा लगा? ठीक लगा। नहीं आ रहा है तो मतलब ऐसा नहीं है जैसे आउट ऑफ हैबिट आपको लग रहा है जाना है मजा आएगा, और हार्ट में चेक करें 0 आ रहा है ना, कुछ आ नहीं था एक्साइटमेंट। फिर मैंने कहा नहीं जाना चाहिए, आई वेंट विद माय हार्ट, नहीं गई मैं। गुड गुड, वेरी मतलब गुड। ये इंस्टिंक्ट यू है फॉलोड योर जो हम हार्ट। फॉलो करना हाँ। That is good. You followed your heart. Means you followed the truth. हाँ, यस। Those who want to follow the truth, they should follow their heart. Simple. है ना, बिल्कुल सिंपल। कितना आसान हो गया। अरे भाई, हृदय को फॉलो कर लो, सत्य को फॉलो करोगे, बस खत्म। हार्ट इज इक्वल टू ट्रूथ। फिनिश। खत्म हो गई सारी चीज। सब फिनिश हो गया। बट हमें ना इसके लिए भी मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे हमें इसको भी एक्सेप्ट करने के लिए अवेयर रहना है कि ये हमारा न्यू मी है, दिस इज माय न्यू मी। या हम ऐसे सोचते हैं कि क्या हो रहा है, ऐसे क्यों मैं फील कर रही हूँ जैसे, तो हम अपने आप को भी एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करने में हमें और रेडी रहना चाहिए कि हमें अब ऐसा अलग फील हो रहा है तो ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि मुझे अक्सर ऐसा फील होता है कि मैं ऐसे क्यों फील कर रही हूँ, फिर मुझे लगता है ये क्यों भी है, अभी के लिए ये आ रहा है, इट्स ओके। बिल्कुल, ये फैक्ट है, क्योंकि एक नयापन रहता है अंदर जिसको हम आइडेंटिफाई कभी नहीं कर पाते। अरे ये क्या, ये हम ही है क्या, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि आदत वही पुरानी वाली कंडीशनिंग वाली है। हमारे हमारे सबकॉन्शियस में हमारा जो स्टेटस है वो अपना कंडीशनड स्टेटस चल रहा है। तो ये नई वाली चीज समझ नहीं आ रही यार कि क्या हो गया अंदर हमारे। हु आर यू मिस्टर एंड मिस, हु आर यू मिसेज, कौन हो भाई तुम, कौन आ गए हमारे अंदर। तो धीरे से अंदर से आवाज आएगी, ट्रांसफॉर्म्ड, ट्रांसफॉर्म्ड, रिन्यूड, अपग्रेडेड, अपडेटेड वर्जन। मैं कैसे हो जाती हूँ ना, मैं साइलेंट हो जाती हूँ। मैं देखती हूँ मुझे क्या हो गया है, why am I behaving like this and I don't understand it. It takes time. अभी जैसे मैं कह रही हूँ तो मुझे समझ जल्दी आ रहा है, जब हो रहा होता है तब नहीं समझ में आ रहा होता। So you better not to understand, but enjoy your being, new being. So you are newbie now. Okay. यो
और बताओ जसलीन, फिर नेक्स्ट वन, बस इफ थैंक इट यू। इज फिनिश, यस। ओके। हाँ जी, दूसरी कोई शख्सियत अपने आंतरिक अनुभवों को बताना चाहते हैं? हाँ जी भैया। जी बहन मेरे जी। तो जसलीन को देख तो खुशी हो रही कि पुरानी वाली जसलीन वापस आ गई। वापस आ गई या बदल गई? जॉयस, जॉयस। अच्छा, ये क्यों? मतलब पुरानी वाली वापस आ गई मतलब क्या, ये क्राइम हो गई थी? थोड़ा सा, थोड़े जैसे दिनों से लग रहा था इसको देखकर। अच्छा, ओके। और वो मेरा आज दिल ठीक है। मैंने कहा ना, मुझे पूरी एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी बहुत सारी चीजों की। हम्म। आज देखकर लगता है कि आज अब वो वापस आ गई। तो बहुत अच्छा लगा। जसलीन की पता है कैसी हालत हुई? जैसे जसलीन के पास बहुत सारे पैसे थे और जसलीन ने उन पैसों को कहीं सेफ रख दिया, और सेफ रख के वो भूल गई कि पैसे सेफ रखे हैं। अब वो ये सोच रही है, हाय मेरे पैसे तो खो गए। ये हुआ हाल। और जब याद आया, अरे पैसे तो यहाँ रखे हैं, तो फिर वो खुश हो गई। क्यों बहन जी? उससे जॉय चला, वो दिख जाता है दूसरे का जॉय खत्म। यही हुआ ना। वो इससे फंस जाती मैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, भूल जाते हैं हम। वो मेरा आवर क्लास, जो मेरा आर क्लास है ना, वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हैंग हो जाता है। ऐसा है ना बहन जी, ये भूल जाते हैं हम सब लोग। अरे हम पे तो पैसे हैं, वो खोए कहाँ हैं? यही तो रखे हैं अंदर। नहीं, अब मैं आपका वो वाला आइडिया याद रखूंगी, हम तो ऑलरेडी क्रूज पे हैं। और क्या। आज अब का सेशन ऐसा ही हाँ, बहुत ही अच्छा है भैया। बहुत अच्छे ढंग से हमने एक्नॉलेज किया अपने आप को। जी। देखो हमारे बाहरी अस्तित्व की तो कोई डिमांड है ही नहीं भैया। नो, मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जो और अपने आप हो रहा है, परमेश्वरी जो भी कराना चाहती है अपने आप हो रहा है। हम एफर्ट्स क्यों करें? जी। आप जो नेसेसिटी है वो भी पूरी कर रही है माँ अपने आप। उनको पता है, माँ है वो हमारी, उनको अपने बच्चों की नेसेसिटीज को पता है, पर डिमांड कोई नहीं है हाँ, बाहरी स्थिति की। बिल्कुल। और जो प्रश्न मेरा वो बहुत ही अच्छे थे, जब हमारी आत्मा से, मतलब हमारी आत्मा क्या चाहती है, हमारी चेतना क्या चाहती है, हमारा अंदर का सीकर क्या चाहता है, शरीर क्या चाहता है, इनमें कुछ कुछ चीजें आई, बट बिल्कुल एक दो करके। बट फिर वही फीलिंग आई कि कहाँ से कहाँ माँ ने हमें उठाकर बिठा दिया। तो अब ये जो चीजें भी सामने आ रही हैं, ये जरूर इन पर भी माँ हम पे वर्क कराएंगी। ये भी चीजें अपने आप टाइम आने पर हो जाएंगी ठीक हमारे अंदर की। मतलब हायर, वो सब ऐसा था कि हमें और हायर स्टेट में जाना है। इस तरह की चीजें आ रही थी चेतना के लिए, हमारी आत्मा के लिए, अंदर के सीकर के लिए, कि हमें और भी अपने आप आया था। जबकि हम वैसे हमें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पर वो एक्नॉलेजमेंट के लिए बहुत अच्छा था। हमें क्रूज मिल रहे थे उससे बातचीत करने। बहुत अच्छा लगा ये चीज ना। बस माता जी हैं, वो अपने आप ही अंदर उतार देती हैं किसी न किसी कारण से और किसी न किसी चीज के लिए। सारा खेल क्या है हमारे अंदर उतरने का? केवल एक ही है कि अंदर में जो चीजें हैं बस उसको हम एक्नॉलेज करें, अपने संज्ञान में लें। बस यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान कुछ और नहीं है। आत्मज्ञान भीतर के जो विभूतियां हैं उनका संज्ञान है, बस। सेल्फ नॉलेज इज इक्वल टू एक्नॉलेजमेंट, फिनिश। As soon as we keep on acknowledging all such things, we become self knowledgeable.
आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं हम। हमको बाहर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, किसी बाहर की ज्ञान की, किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सुनने की आवश्यकता नहीं, भीतर से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इतनी सारी किताबें हमारे अंदर हैं, इतने सारे देवी देवताओं के रूप में, हमारी आत्मा के रूप में, माँ के रूप में, वो सब बुक्स ही तो हैं जो हमारे अंदर हैं। एक एक करके किताब पढ़ते चले जाते हैं और वो सारा ज्ञान हमारे अंदर आता रहता है, और वो हमारा अपना ओरिजिनल ज्ञान होता है। वो हर्ड, लर्न, अंडरस्टूड नॉलेज नहीं है। बेसिकली दिस इज नॉट ए नॉलेज, दिस इज इंफॉर्मेशन। जो हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो सूचनाएं होती हैं, वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज तो ये है जो हम संज्ञान में लेना शुरू करते हैं, अपने भीतर की चीज़ों को संज्ञान में लेते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, उनको जीते हैं, उनकी अनुभूति करते हैं, उनका एक्सपीरियंस करते हैं, और उस एक्सपीरियंस को बता पाते हैं। दिस इज अवर सेल्फ नॉलेज। और स्पॉन्टेनियस है। आपकी चेतना अंदर की इन किताबों से उन्नत होती चली जाती है। हमारी चेतना हमारी इन अंदरूनी किताबों को पढ़ती है, ग्रैस्प करती है, एब्जॉर्ब करती है, और धीरे धीरे हमारे अंदर इनपुट बढ़ जाता है सेल्फ नॉलेज का, आत्मज्ञान बढ़ता चला जाता है। और जैसे जैसे आत्मज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे समस्याएं नाम की चीज खत्म हो जाती है। समस्याएं कोई होती ही नहीं है, क्योंकि समस्याएं तो भ्रम था। आत्मज्ञान प्रकाश की तरह फैल रहा है, भ्रम का अंधकार समाप्त हो रहा है, फिनिश। जो भ्रम था वही तो समस्या थी। भ्रम रूपी अंधकार तिरोहित हो गया, भीतर का उजाला हो गया, फिनिश, खत्म हो गया। कुछ रहा क्या? क्या रह गया? अब तो बस एक जॉय है, मानवीय जीवन है, परमात्मा के द्वारा प्रदत्त उनका यह संसार है। बस इस एकाकारिता की एक स्थिति में इस संसार का भरपूर मजा लेना है। अब मजा लेने के लिए हमारा जन्म हुआ है, कोई पनिशमेंट के लिए जन्म नहीं हुआ हमारा। अब ट्रांसफॉर्म हो गए हम। पहले हमने पनिशमेंट वाला स्टेट जिया है, अब हमें मजे वाला स्टेट जीना है। हमें कोई झंझट में नहीं पड़ना है भाई। हम तो बस जीने, मजा लेने के लिए धरती पे जन्मे हैं, और साथ में कर्तव्य पालन करने के लिए। जो परम की तरफ से कर्तव्य मिला हुआ है, ये कर्तव्य बोध है कि परम की तरफ से हमें कर्तव्य मिला कि जो संपर्क में आए उनके जीवन को सकारात्मक रूप में बदलने के लिए हमें कार्य करना है। बस दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ सहज योगा। और ये एम हमारा सद गया तो हम मुक्त हैं। ये एम हमें समझ में आते ही हम मुक्त हो जाते हैं। जिस क्षण ये एम समझ में आता है उसी क्षण हम मुक्त होते हैं, क्योंकि अब हमारे पास कुछ मांगने को रहा नहीं संसारिक स्तर पे। जब संसारिक स्तर पे डिमांड नहीं रही तो हम मोक्ष पा गए। अब मोक्ष पा चुके हैं, अब बस कर्तव्य पालन में जीवन जा रहा है। बस मजे लिए जाओ इस जीवन के, एक एक पल का मजा लो। परमात्मा की इस संपूर्ण रचना का एक एक चीज का स्वाद लेना है। अब पहले इस स्वाद लेने के लिए पागलों की तरह सोचते थे, इच्छा करते थे। अब सारी चीज हमारे पास ही है, बस स्वाद लिए जाओ। जैसे कल आपने बड़े प्रेम से खाना बनाया तो मैंने एक एक चीज का बड़ा स्वाद लिया। टाइम कम था, टाइम बहुत कम था, पर स्वाद में कोई कमी नहीं थी लेने में। क्योंकि ये जो समय था, जो भी समय श्री माता जी ने प्रोवाइड कराया आपके सानिध्य का, वो भी एक स्वाद का ही रूप है। उन पलों का स्वाद है जो माँ ने पल प्रोवाइड कराए हैं। वो भी एक डिश की तरह है, एक रेसिपी की तरह है, उसका भी हमने स्वाद लिया। समय रूपी जो रेसिपी है, समय रूपी जो डिश है, उसका आनंद भरपूर लेना चाहिए बिना किसी शिकायत के। और कितनी हचड़ पचड़ होने के बाद भी सारी चीज पूरी हुई और अंत में ट्रेन में भी बैठ गए टाइम पे।
तो हमने क्या कर्तव्य पालन किया कि भाई ट्रेन के टाइम तक पहुंचने के लिए अपना कर्तव्य है प्रयास करें, और ट्रेन में बैठवाने की सारी व्यवस्था श्री माता जी ने करी। दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, मां करती हैं लेकिन कर्तव्य हमें करने होते हैं। कर्तव्य की जिम्मेदारी हमें निभानी है और परिपूर्ण करने का कार्य मां ने करना है, फिनिश। इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो दोनों ही चीजों से मुक्त रहना चाहिए। कर्तव्य के भाव से भी मुक्त रहो, वो एक कार्य समझ के कर्तव्य पूरे करो, और उसका प्रतिफल क्या होगा उस भाव से तो सदा मुक्त होना चाहिए। वो तो मां का कार्य है, चूंकि उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने कर्तव्य पालन किया, उसका प्रतिफल क्या होगा मां आप जानो, हमें नहीं पता। हम प्रतिफल के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तो ये कहने की बात है, शांति से सब चीज कर लेनी चाहिए। कर्तव्य पूरा करना एक अलग चीज है। आप कर्तव्य पूरा कर सकते हैं, पूर्ण डिटैच कंडीशन में अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। हम ये समझना होगा कि कर्तव्य डिटैच स्टेट में ही होते हैं, सही तरीके से संपन्न। अगर आप अटैच हैं तो आप कर्तव्य पालन करने योग्य ही नहीं है, योग्यता ही नहीं है कर्तव्य पालन करने की, अगर अटैच हैं किसी चीज से। इंटरेस्टिंग बात है ये। और कर्म करने की तो योग्यता है ही बिल्कुल नहीं। जब कर्तव्य की योग्यता नहीं है तो कर्म की भी योग्यता है, होती ही नहीं है किसी के पास। कर्तव्य से ही कर्म बना हुआ है। और कर्तव्य की शर्त है कि आप डिटैच वे में करें। जब आपके अंदर ये घटित होगा तब जाके आप कर्म करने की योग्यता को प्राप्त कर पाएंगे। कर्म का मतलब क्या है? ईश्वर के साथ रहने का, उनके साथ जुड़ने की व्यवस्था। ये कर्तव्य के बाद आती है। जब प्रभु देखते हैं कि ये मानव डिटैच्ड वे में कर्तव्य पालन करने योग्य हो गया है, तब वो हमें अवसर प्रदान करते हैं कर्म करने का। कर्म करने की योग्यता फिर बाद में प्रदान करते हैं वो, कि अब ये इस योग्य हो गया है, कर्म के योग्य हो गया है। अब ये चलो, अब इसके अंदर क्षमता डाल देते हैं कि ये कर्म को संपन्न कर पाए। यानी कि प्रभु की प्राप्ति अपने भीतर में करे, प्रभु के सानिध्य का आनंद उठाए और प्रभु की इच्छा से अपने जीवन को चलाए। ये कर्म है, 3 कर्म है, ये 3 फॉर्म है कर्म की। वैसे तो इसके साथ बहुत सारी चीज जोड़ देते हैं कि जो आपने परमात्मा जो कर्म के अंदर पाया, अब उस कर्म को दूसरों तक बांटो। जो प्राप्ति आए उन सब तक पहुंचाओ, ताकि वो भी अपने कर्म करने की स्थिति में आए। यानी कि कर्म करने का एक पहलू है, कर्म करने का एक पहलू है कि कर्म आपको अन्य लोगों को डिटैच्ड वे में कर्तव्य संपन्न करने की गाइडलाइन भी देता है और उन्हें योग्यता में स्थापित करने की स्थिति में मदद कराता है आपसे। एक कर्म का ये भी है। कर्म नंबर 1, परमात्मा का एहसास अपने भीतर में करना। कर्म नंबर 2, परमात्मा के सानिध्य में जीवन जीना। कर्म नंबर 3, परमात्मा की इच्छा से जीवन चलाना अपना। कर्म नंबर 4, जो अवस्था आपने प्राप्त की है वो अवस्था अन्यों को प्राप्त करने में मदद करना। दिस इज अवर 4th कर्म। और इन चारों ही कर्मों के प्रतिफल फल जो है परमात्मा पे छोड़ देना। कर्तव्य के प्रतिफल भी परमात्मा को छोड़ना और कर्म के प्रतिफल भी परमात्मा को छोड़ना। इसे हम कहेंगे अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति यही है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अनन्य भक्ति। है ना कितनी मजेदार बहन जी? हाँ जी भैया, कर्म की परिभाषा जैसे आपने बताई है, ये कितना इजी भी है समझना। अदरवाइज लोग कहते हैं कि सपोज किसी के ऊपर लगातार मुसीबत आ रही है तो कहेंगे ये कर्म काट रहा है, इसका कोई कर्म
राइट मतलब उसको वो दोष का रूप दे देते हैं उसके कर्मों को। मैं उसे कर्म काटना नहीं कहता, मैं कहता हूँ सजा काट रहा है, कर्म नहीं काट रहा। सजा काट मतलब वो चीजें करेक्ट हो गई आपके बताने से कर्म। लोगों ने मिस इंटरप्रिटेट कर दिया है कर्म को। कर्म तो वो है ही नहीं, वो सजा है, सजा काट रहा है वो। कर्म नहीं काट रहा है, कर्म तो ये है। और कर्म जो काटेगा इंसान, उसका तो मौज ही मौज है, क्योंकि कर्म तो केवल एक ही होता है, ईश्वर वाले रास्ते पे चलना ही कर्म है, बाकी कुछ नहीं। और इसका प्रतिफल तो बहुत आनंददायी होता है, इसे काटने जैसी क्या बात है। कर्म नहीं काट रहा, सजा काट रहा है। हम सब ने सजा काटी हुई है, कोई चिंता की बात नहीं। पर आज कोई सजा नहीं मिल सकती हमें। अब हमें सजा वजह से पार निकल चुके हैं, कोई सजा नहीं है। अगर कष्ट है भी तो भी आनंद का ही एक रूप है वो, अब वो सजा वाली बात नहीं है। सजा मानी थी हमने अपनी मन स्थिति के कारण, निम्न मन स्थिति के कारण हमें सजा लगी वो, और उच्च चेतना की अवस्था में यही मजा लगी हमें वो। वही सजा आज मजा है कर्मों का, प्रतिफल नहीं, वो सजा नहीं है आज की तारीख में, क्योंकि हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। वी आर एंजॉइंग एवरीथिंग। अगर आज शरीर दर्द भी कर रहा है तो बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि मजा क्या आ रहा है, इस बात का मजा क्यों आ रहा है, अब ये अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा यहां दर्द हो रहा है, ओहो इस क्षेत्र के देवताओं को लगता है एनर्जी नहीं पहुंची, चलो ये दर्द जो दे रहे हैं, वो दर्द दे रहे हैं, उन्हें एनर्जी दे दो मां की। दर्द दूर करने के लिए मत दो, इनका पेट भरने के लिए दो। दर्द तो सदा रहे हमारे शरीर में, कोई टेंशन नहीं है, पर इनका पेट भरता रहे। अब डेफिनेशन बदल गई है। क्योंकि हमारे शरीर के हर हिस्से में देवी देवता हैं, और अगर उन्हें कुछ मिल नहीं रहा है तो भाई मां का प्रेम पहुंचाते रहो, क्या दिक्कत है इसमें, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। अब कोई प्रश्न करेगा भाई ये रिफ्लेक्सेस आते हैं किसी के, हाँ आते हैं, इसका मतलब जिसके रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं उस स्थान के देवी देवता उसके जो है भूखे मर रहे हैं, तो आप उसको ध्यान में रखते हुए अपने जो दर्द वाले स्थान पे एनर्जी दे दो, तो वहां उन वाले देवताओं तक भोजन मिल जाएगा। तो अब तो ये दर्द भी एक आनंद हो गया है, अब तो ये दर्द भी एक कर्म में परिवर्तित हो गया है। तो अब कहां परेशानी दर्द से। और एक खास बात और है, दर्द की एक सबसे बड़ी ब्यूटी पता है क्या होती है, आपका शरीर बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, और किसी भी तरीके से थोड़ी सी राहत मिल जाए, या कोई आपके पास बैठा है वो जरा सी आपके दर्द दबा दे या कुछ मसाज कर दे, तो आपको कितना मजा आता है। इतना मजा कभी आया ही नहीं होता जितना मजा अत्यधिक दर्द में किसी के माध्यम से दर्द में राहत मिलने में आता है, उससे ज्यादा मजा तो कभी कुछ आता ही नहीं है। क्यों बहन जी, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। समझ रहे हैं आप, दर्द की पराकाष्ठा है। और किसी आपके अपने ने आपको थोड़ा सा मरहम लगा दिया या बाम लगा दिया या मसाज कर दिया, तो वो कितना आनंददायी होता है। तो दर्द के कारण ही वो आनंद मिल रहा है, वरना तो आपको आनंद ही ना मिले वो, है ना। कितनी मजेदार बात ये। बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, मतलब ये क्या कहें। ये बिल्कुल ऐसे ही है बहन, जैसे किसी एक क्षेत्र में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया और अचानक से बदरी आई और उसने बरसात कर दी झमाझम, तो भयंकर सूखा था, तो उस भयंकर सूखे कारण जो झमाझम बारिश था उसका आनंद आ रहा है। यदि बारिश रोज होती रहे तो कोई मजा नहीं आएगा, भयंकर सूखे में बारिश हो जाए तो असली मजा तो वही है बहन।
तो दर्द हो गया ना मजा का हमारा एक स्रोत जी। है। तो ये नजरिया डेवलप हो जाता है, तो आप सोचिए भला प्रॉब्लम कहाँ है संसार में, हमारे को हमारे जीवन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रही, क्योंकि हमारा नजरिया वो वाला नहीं रहा जो प्रॉब्लम देखता था। अब ये नजरिया आनंद देखता है। दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों बहन? सिस्टम की ट्रांसफॉर्मेशन ने तो बहुत बहुत सुखी कर दिया हमें, सचमुच एंजॉय करते हैं हम हर एक चीज को, हर Yes. एक दृश्य को, हर एक। मुझे तो भैया ऐसे लगता है जैसे आपने क्रूज के एग्जाम्पल दी, मुझे लगता है कि बस हम मस्त हैं, हम माँ के भीतर है और माँ हमारे भीतर है। बस खत्म हो गया झंझट। भाड़ में जाए दुनिया, ये क्या मरती हो तो मर जाए, हम क्या करें, तुम जानो। ये सारा दिन चलता है, फिर बस लगता है सब कुछ ठीक है। हम इस दुनिया के केवल उन्हीं लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो इधर अपने भीतर में परम को पाना चाहते हैं। हम सबके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओनली फॉर दोज हु वांट टू गो इनसाइड देयर बीइंग, या जो ईश्वर से प्रेम करते हैं, या जो प्रकृति से प्रेम करते हैं, या जो मानवता से प्रेम करते हैं। हमारा पुनर्जन्म केवल इन्हीं कैटेगरी के लोगों के लिए हुआ है। कीड़े मकोड़े जैसे लोगों के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। क्षमा करिए मेरे को, ये जो मैं बात बोल रहा हूं, और आप वीडियो देखने वाले भी मुझे क्षमा कीजिए, बड़ा खराब लग रही होगी मेरी बात, पर ये सत्य है, अक्षुण सत्य है ये। वी आर नॉट रीबॉर्न फॉर द होल काइंड्स ऑफ पीपल, ओनली फॉर सेलेक्टिव पीपल। अब हमारे घर में बड़ा सामान पड़ा होता है, बहुत दिन से घर नहीं खोला किसी ने, 1 साल बाद किसी ने घर खोला, सामान बहुत सारा पड़ा है, तो खराब खराब सामान सब बाहर फेंक दिया जाता है, अच्छे अच्छे सामान को रख लिया जाता है। बस समझ लीजिए इस बात को। आज के काल में हम पुनर्जीवित लोगों की केवल यही एक पर्पस है। जो लोग भीतर आना चाहते हैं उन्हीं के लिए हम हैं, सबके लिए हम हैं नहीं। वो बात अलग है, मानवीय आधार पे कोई तड़पता हुआ मानव है तो ठीक है, हमने बाहरी रूप से उसको थोड़ी राहत पहुंचा दी। वो तड़पने वाला मानव भीतर नहीं जाना चाहता था या भीतर नहीं जाना चाहता, तो उसको आप राहत दे भी नहीं सकते, केवल बाहर से राहत दे सकते हैं, दवाई लगा सकते हैं, खाना खिला सकते हैं। वो ठीक है, मानवता के नाते हमने कर दिया, पर उसके लिए वरीड होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बेकार है, वो अंदर जाएगा ही नहीं और उसे एलिमिनेट होना ही है। ये दौर एलिमिनेशन का चल रहा है। इस षड्यंत्र के द्वारा कोरोना के नाम पर एलिमिनेशन प्रोसेस हैज स्टार्टेड, क्लियर कट। और केवल उन्हीं सोल्स के लिए बेनिफिशियल है जो मानव सोल्स जो हैं अपने अंदर उतरने की इच्छा के साथ आई हैं या परम को पाने के लिए आई हैं। वैसे तो हम पूरे संसार के लिए जिम्मेदारी है, लेकिन अगर गौर करेंगे, आपके संपर्क में जो लोग हैं, बड़े प्यार से आपने उन्हें बताया, अरे बच्चों तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, अंदर उतरो तो सही। कहेंगे हमें क्या करना है, ये तो सब बेकार है। तो भैया जाओ, वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। केवल संपर्क में आने वाले लोगों के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और उसके बाद प्यार से उन्हें आइडिया देने के बाद समाप्त हो जाती है। वो रुचि दिखाएं तो मेहनत करनी है उन पे, प्यार से उन्हें स्टेब्लिश करना है। रुचि नहीं दिखाएं तो कोई बात नहीं, पर प्रणाम करके एक साइड अपनी जिंदगी से। हर समय सोचना नहीं है इन सब बातों के लिए कि हाँ इनका क्या होगा, क्योंकि वो खुद के लिए कुछ नहीं चाह रहे, तो आप क्या और हम क्या सोच लेंगे उसके लिए। नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है।
जैसे एक पक्का शराबी, पक्का नशेड़ी, पक्का गुटखा खाने वाला, जो आधा किलो गुटखा खा जाता है सुबह से शाम तक, उसको कहो बेटा मत खा, कैंसर हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे तो आज तक हुआ ही नहीं, अभी होगा नहीं। तो आपको कोई ठीक है जा, हम क्या करें। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है बहन। जो लोग इस कदर आदी हैं संसार की चीजों के, तो उनके लिए हम और आप कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट हेल्प, एंड वी आर नॉट रीबॉर्न फॉर सच पीपल। लेट देम गो टू हेल इफ दे डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। वो जाने और परमेश्वरी जाने, और उनके किए हुए कार्य जाने, जिसकी सजा पाने को तैयार बैठे हैं। कुछ को आज मिलेगी, कुछ को कल मिलेगी, पर सजा मिलके जरूर रहेगी। फिर वो बड़े खुशी खुशी कहते रहेंगे जी हम तो कर्म काट रहे हैं। और काटो कर्म, अगले 20 जन्मों तक काटो कर्म, हमें क्या है, मजे करो। ये भी एक सच बात है, बहुत कड़वा सच है। इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए सबको। बातचीत से पता चल जाता है कि कौन के अंदर उतरना चाहता है, कौन अभी इस और रुचि नहीं होती लोगों की। प्रारंभिक अवस्था थी, रिलाइजेशन का एक आंदोलन चल रहा था, रिलाइजेशन यहाँ दो वहां दो। अब क्या है, नो नो नो, अब कोई झंझट नहीं है रिलाइजेशन का। हाँ जी अंदर आना चाहते हो ठीक है, वरना जयराम जी की जाओ। चाहे वो सहजी हो सो कॉल्ड, या वो आम आदमी हो, वी आर नॉट रेस्पॉन्सिबल। अब ये रिलेशन का समय है ही काम है, समझते नहीं लोग। अब तो फिनिशिंग टच का समय है। दोज हु आर इंटरेस्टिंग, उनको फिनिशिंग टच चाहिए, रिलाइजेशन नहीं चाहिए। दे आर ऑलरेडी इक्विप्ड, दे हैव गॉट ऑलरेडी डेप्थ, दे नीड फिनिशिंग टच। They do not need Sahajoga, they need connectivity. There is great difference between Sahajoga and connectivity, establishing connectivity. They are already equipped with their self-knowledge. They need connectivity. And you are there to become their medium of connectivity. सहजोगा नहीं, कनेक्टिविटी बस। सहजोगा का टाइम खत्म हो गया, इट्स फिनिश नाउ। अब वो क्लियरिंग नाड़ी बैलेंस की आवश्यकता नहीं है, मिलेंगे ही नहीं। पहली बात तो ऐसे खोजी नहीं मिलने के, अब वो खोजी मिलेंगे आपको जिनके पास डेप्थ पहले से ही है, बस कनेक्टिविटी की तलाश है उन्हें। सब कर करा के आए हैं, तब सब कर रखा उन्होंने अपना, अब कनेक्टिविटी चाहिए बस। दे नीड कनेक्टिविटी। अब ये समय है आज की तारीख में। अब इस बात का प्रूव करने के लिए, मेरी इस बात का प्रूफ आपको अपनी अंतरात्मा से मिलेगा। इस वक्त, इस क्षण, हम सभी लोग जो भी यहां उपस्थित हैं और जो इस YouTube के वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त जरा अपनी अंतर चेतना में उतरिए, 1 मिनट के लिए अपने हृदय के अंदर उतरिए और देखिए कि आपके भीतर से रिलाइजेशन देने का आता है या इस्टेब्लिश करने का आता है लोगों को। हमारा यंत्र किस चीज के लिए इस्तेमाल हो, रिलेशन के लिए